हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उपेंद्र उपाध्याय और आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मित्रों, ये जो टॉपिक है काफी बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप टॉपिक देख रहे हैं उसे आप बेहद ध्यानपूर्वक देखें और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाए रखें। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि ये YouTube चैनल आपकी हेल्प करे, आपको बेनिफिट पहुंचाए, तो करना क्या है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मित्रों, आपको इस टॉपिक को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करवाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें। मित्रों, आप सभी को पता होगा, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बार फिर से संबोधित किया है। उन्होंने लॉकडाउन 4.0 यानी जो 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हुआ है, उसके बाद जो लॉकडाउन होगा उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया था। उनके लॉकडाउन है ये थोड़ा समय को बढ़ाकर आज लगभग 2 महीने के करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अब आगे आने वाला जो समय है वो केवल और केवल ऑनलाइन शिक्षा से ही आपका बेनिफिट हो सकता है। ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र आपके पास साधन है। आप अपने जो भी सिलेबस है इसको आप केवल और केवल ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही कवर कर सकते हैं और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप अपने 12th के सिलेबस को कवर कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन है आने वाले बहुत समय के लिए हो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लॉकडाउन हो सकता है अगस्त सितंबर तक जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मेरा केवल अनुमान है और ये दोस्तों ये मेरा जो अनुमान है, यदि ये सच हो जाए तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मित्रों, आप महसूस कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो भी ये लॉकडाउन है, कोरोना का जो कहर है, ये बहुत जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है। इस वजह से हमें करना क्या है कि जो भी गवर्नमेंट रूल हमारे लिए बना रही है उसको हमें बहुत ढंग से पालन करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक हमें इनका पालन करना चाहिए दोस्तों। और ये मेरा जो अनुमान मैंने आपको बताया है, हो सकता है मित्रों कि ये जो लॉकडाउन है अगस्त सितंबर से आगे भी निकल जाए। तो क्या हम अगस्त सितंबर तक केवल घर पर बैठकर टाइम पास करना चाहोगे, या फिर इस YouTube चैनल काका क्लासेस की मुहिम घर बैठे शिक्षा पाएं, इसमें आप अपना साथ देकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहोगे? फैसला मित्रों आपका है। या आप रेस्ट करते हो या आप कुछ एक्शन करते हो। मित्रों, याद रखना, अगर आप इंतजार करते हैं कि हम अगस्त सितंबर के बाद अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, तो दोस्तों मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा मित्रों, जो आपके बहुत ही जाने माने एक हस्ती जो आज इस दुनिया में नहीं है मित्रों, उनका नाम है अब्दुल कलाम जी। उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इंतजार करते हो तो आपको वही मिल पाएगा जो कोशिश करने वाले लोगों ने छोड़ दिया है। दोस्तों, फिर देर किस बात की शुरुआत करते हैं। हम आज के टॉपिक एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आगमन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखें, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, क्या है, मानकर चलिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसको मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है मित्रों, AB। और हमें याद होगा, जब एक वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसके एक सिरे पर -q दूसरे पर +q, यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी A सिरे पर -q तो B सिरे पर कितना +q। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस अल्प दूरी कितनी है, 12 है। एक वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण के साथ झुका हुआ है। तो दोस्तों, हमें निकालना क्या है इसमें बल युग्म का आगमन। तो देखते हैं कैसे। पहले हमें एज ए लैंग्वेज, एज ए थ्योरी हमें क्या लिखना है वो समझना है। हमें वही लिखना है जो अभी मैंने बोला था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर -q और B सिरे पर +q, इनके मध्य यानी इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है।
और ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये आपको QE दिखाई दे रहा होगा, इधर भी QE है। क्या है ये? तो दोस्तों यहाँ पर ये धनावेश है और यहाँ पर ये ऋण आवेश है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई। तो जब मैंने आपके साथ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि अगर धन आवेश है तो धन आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है, लेकिन ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है इस तरफ, तो इस पर यानी धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। लेकिन जब ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ओर होती है। अगर ये जो पॉइंट हैं आपने यहाँ से नहीं स्टडी किया है इनको, तो पिछले वीडियो मित्रों आप अवश्य देखें। अगर मित्रों आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप क्लिक कर पुराने वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर दिशा हमें पता चल गया, ऋण आवेश के कारण दिशा विपरीत और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। लेकिन इनके परिमाण जो है, परिमाण कैसे होंगे? समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कि धन आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और ऋण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर है। ऋण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर है, लेकिन इन दोनों बलों की दिशा कैसी है? विपरीत हैं। मित्रों जब दो बल बराबर हों और उनकी दिशा कैसी हो? विपरीत और हो, तो वो क्या करेंगे? एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं। जो ये बल युग्म होगा वो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, और जो ये बल युग्म होता है उसी को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं, जो इसका थ्योरी पार्ट है, क्या लिखना है हमें देखें। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर -q आवेश तथा B सिरे पर धन आवेश क्या है? Q। एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर झुका हुआ है। थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, -q तथा +q आवेश पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर, लगने वाले बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं
बल युग्म बनाते हैं, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न या प्रयास करता है, जिसे बल युग्म का आघूर्ण, यानी जो बल युग्म आघूर्ण होता है इसे हम टॉ से डिनोट करते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होगा। हम यहां पर लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण बराबर, ये जो बल युग्म का आघूर्ण होगा मित्रों किसी एक बल का परिमाण और एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी के, ध्यान से समझें, किसी एक बल के परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी के। यहां मैंने लिखा है किसी एक बल के परिमाण इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण बराबर होगा किसी एक बल के परिमाण इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी। दोस्तों हमारे पास हम बलों के परिमाण निकालेंगे, यानी एफ ए निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे और इनमें से किसी एक बल का हम परिमाण देखेंगे, ठीक है, इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी, यानी बी सी भी हमें निकालना है। क्या निकालना है? बी सी भी हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पर आपसे उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर नोट किया है इससे आप अपने कॉपी पे बहुत अच्छे तरह से नोट करते चलें। दोस्तों अभी हमने लिखा था बल युग्म का आघूर्ण क्या था, बल युग्म के आघूर्ण को हम टॉ से डिनोट करते हैं। अब उसमें हमने लिखा था अभी किसी एक बल का परिमाण इनटू बलों के बीच लंबवत दूरी। दोस्तों बलों का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण हमारे पास क्या है? QE, कोई एक हम परिमाण ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया F1 या F2 में से क्या लिख दिया? F1 बलों के बीच लंबवत दूरी यानी BC। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज, यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमें क्या वैल्यू चाहिए? BC। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका? BC अपॉन AB। हमें आवश्यकता किसकी है? BC की। तो देखो BC जब हम निकालेंगे तो BC बराबर साइन थीटा इंटू AB, और AB की वैल्यू क्या है? 2L। तो जो BC होगा वो बराबर होगा 2L साइन थीटा के। तो जो हमारे पास BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2L साइन थीटा। यहाँ हम लिख देंगे BC। F1 की हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? Q इंटू E इंटू BC की क्या है? 2L साइन थीटा। क्या आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 2L इंटू Q, मैंने यहाँ पर लिखा 2L इंटू Q इंटू E साइन थीटा। तो दोस्तों आपको याद होगा ये 2LQ है, 2LQ बराबर है किसके? P के, यानी P जो 2LQ है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टॉ बराबर P E साइन थीटा, ठीक है। ये रहा आपका किसी
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। दोस्तों इसे अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, इससे आपका ये क्लियर हो सके। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा जो ग्रुप है वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके बाद इसका सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। दोस्तों यह इसका क्या है, सदिश रूप। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर झुका हुआ है, लेकिन ये यदि थीटा कोण पर झुका नहीं हो यानी लंबवत हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो सकता है, ठीक है, तो उन पर भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जब विभिन्न विभिन्न स्थितियों में रखा हो तब लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या क्या हो सकता है। तो पहली कंडीशन आपके सामने है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। इस पर ध्यान से समझें इसको कि ये जैसे आपके पास ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अगर ये ऐसे झुका हुआ है थीटा एंगल, अगर ये ऐसे है 90 यानी ये एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। लेकिन यहाँ पर यदि ये ऐसे रखा हो इसका मतलब क्या है, समांतर। अगर समांतर में रखा है तो क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, जी नहीं, यानी एंगल कितना है, एंगल यानी 0। तो अभी हमने क्या देखा है, टॉ बराबर पी ई इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम, 0, पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है तो वो 0 होती है। अगर हम p इंटू ई इंटू 0 करें इट मीन टॉ बराबर क्या होगा, 0। अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव समांतर स्थिति में रखा हो तो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। याद रखें इसको। अब इसका केस सेकंड है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो। लंबवत का मतलब क्या है दोस्तों, इस तरह से रखा हो तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। और साइन वाले रहेंगे तो साइन की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ हम लिखेंगे टॉ बराबर पी ई इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जो वैल्यू होगी टॉ बराबर पी इंटू ई। और दोस्तों ये ध्यान दें कि ये बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान होता है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इंटू ई। किसी क्वेश्चन में आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रहा है और उसमें एंगल नहीं दे रहा है, लेकिन उसने एक आपको पॉइंट बता दिया क्या, कि लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण निकालें। तो जो अगर अधिकतम बल आघूर्ण क्वेश्चन में पूछ रहा हो तो अधिकतम बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण 0 होगा, लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास टॉ बराबर मैक्सिमम बराबर P इंटू ई है, इस फॉर्मूले से हम बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मात्रक और विमीय सूत्र पूछे जाते हैं।
तो मित्रों अब बात करने वाले हैं वॉल्यूम के आघूर्ण का मात्रक तथा विमी सूत्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे टॉ का मात्रक। तो टॉ का मात्रक बराबर अभी हमने दोस्तों क्या लिखा था, टॉ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई। P इंटू ई। P यहाँ पर क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या है, कूलॉम इंटू मीटर। मित्रों ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों न्यूटन प्रति कूलॉम। यहाँ पर होगा क्या, कूलॉम से कूलॉम को काट देंगे और आपके पास बचेगा टॉ का मात्रक बराबर न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। अब यहां से हम बात करेंगे टॉ का विमीय सूत्र। न्यूटन का मित्रों क्या होता है, mL/T-2। ठीक है, और मीटर यानी L यहाँ पर एक है और L एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका mL/T-2। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो mL/T-2 ये वाली जो टॉ का विमीय सूत्र है mL/T-2 किसका है, न्यूटन का यानी बल का। मीटर L लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो गया, L हो गया। अब L की मतलब जो विमा होगी वो एक, और यहाँ पर भी L की विमा एक, तो एक और एक गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो mL/T-2 ये रहा आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने बताया टॉ का मात्रक यानी न्यूटन मीटर और विमीय सूत्र mL/T-2। हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अब इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं अगले पार्ट में फुल एंड फाइनल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये मेरा प्रयास है इसे प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको इस चैनल के प्रति, इस वीडियो के प्रति कोई भी डाउट है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है वहां पर आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा है वीडियो, कैसा मेरा ये प्रयास है, कैसा मेरा टीचिंग स्टाइल है, ये मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वक्त आप सभी भली बात जानते हैं, मैंने अभी इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि इस वक्त पढ़ाई का केवल एक जरिया है ऑनलाइन, और वो हम इस वक्त यूट्यूब के द्वारा इस वक्त हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। तो इस वक्त जैसा आप मुझे यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरा प्रयास है इसे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।